खुले में मृत पड़े गौवंशों की दुर्गंध से आसपास का वातावरण हुआ प्रदूषित। बड़ी खबर चित्रकूट में नगर परिषद के स्वच्छता अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां धार्मिक स्थल चित्रकूट के हनुमानधारा बाईपास रोड में लगभग 1 दर्जन से अधिक मृत गौवंश को सड़क के किनारे खुले में फेंकवा दिया गया, जिससे रोड से निकलने वाले श्रद्धालु राहगीर को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खुले में मृत पड़े गौवंश की दुर्गंध से यहाँ जहाँ आसपास का वातावरण प्रदूषित हो गया, तो वहीं गौवंश की दुर्दशा देखकर बजरंग दल एवं गौरक्षा समिति के सदस्य मौके पर पहुंचे और प्राइवेट जेसीबी मशीन मंगवाकर गड्ढे खुदवाए और विधि विधान से मृत गौवंशों का अंतिम संस्कार कराया। नगर परिषद की लापरवाही को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखा गया। बताया गया कि नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा सड़कों से आवारा गौवंशों को हटवाया नहीं जाता और आए दिनों सड़क दुर्घटनाओं में गौवंशों की मौत हो रही है, जबकि नगर परिषद में 1 दर्जन से अधिक गौसेवक भी पदस्थ हैं। इसके बावजूद धार्मिक नगरी चित्रकूट में गौवंशों की दुर्दशा हो रही है, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आगाह किया कि यदि नगर परिषद द्वारा मृत गौवंशों के अंतिम संस्कार हेतु तो अस्थायी रूप से व्यवस्था नहीं कराई गई तो बृहद आंदोलन करेंगे। उद्घोषणा से सुरेश कुमार की रिपोर्ट। लेकिन गौवंश सारा जीवन रोड पे एक्सीडेंट के दौरान मर रहा है, तिल कर मर रहा है, भूख प्यास से मर रहा है, कड़ाके की ठंड से भी मर रहा है। मेरी केवल सभी से, प्रशासन से, मेरी सभी समाज सेवियों से केवल यही अपील है कि गौवंश के हित के लिए आवाज उठाएं, गौ माता राष्ट्रमाता को घोषित करवाएं और यहाँ जो गौचर भूमि पड़ी हुई है उसको खाली करवाएं, जिससे जो रोड में गौवंश भटक रहा है उसको उस गौचर में संरक्षित करवाएं। वो सेवक हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ हैं सब? वो सेवक क्योंकि अलग अलग नगर पालिका में अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, जैसे कि अभी अतिक्रमण में भी करते हैं काम, ठीक है। और ये तो गो सेवक के पद पे रखे गए हैं, पैसा तो गो सेवक के नाम पे ले रहे हैं, तो वो अतिक्रमण का काम क्यों कर रहे हैं? ऑफिस में भी कुछ काम कर रहे हैं लोग, इस वजह से थोड़ा सा प्रभावित हुआ है काम। बाकी ये है कि जो सभी हमारे कर्मचारी हैं स्वच्छता वाले, तो हमने उनको काम में उनमें लगाया है उनकी जगह पे। नहीं तो आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, गो गायों के सड़कों में घूम रही हैं, तो इसके लिए कुछ नहीं हो पा रहा है यहाँ तो चित्रकूट में। हाँ, क्योंकि अब यहाँ पे एक गौशाला बनाने की भी योजना हम लोग बना रहे हैं, तो ये जो समस्या है फिर वो खत्म होगी उसके बाद। क्यों नहीं रही? मनुष्य क्यों इतना बढ़ रहा है? जितनी गौचर भूमि थी सभी भूमाफिया उसको कैप्चर किए हुए हैं। रोडों पे, प्लाटों पे सारी जमीनें चली जा रही, जनरेशन पे कोई रोक नहीं लगाई जा रही। और ये देश के नेतागण, देश के मठाधीश, धर्म के जिम्मेवार लोग, गाय रक्षा के जिम्मेवार लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, किस ख्यालों में डूबे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा वैद्य देशराज कुशवाहा। की बात है, कल शाम को हम यहाँ से गुजर रहे थे और राम सेवक जी हमारे साथ थे। जो राम सेवक जी चित्रकूट की जितनी भी गौवंश हैं, जो घायल गौवंश है, उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो कल यहाँ पे 3 गाय पड़ी हुई थी रोड पे, जो हनुमानधारा बाईपास पे थी। तो आज जब हम कल न्यूज़ के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से जब हमने कल खबर चली, तो आज नगर परिषद के लोग यहाँ पे आए और सीएमओ साहब से बात किया। सीएमओ साहब ने कहा कि मेरा काम नहीं है, जिनकी गाय है उनका काम है। तो जब मैंने उनसे कहा कि जो आप गौवंश का जो कार्य करते हैं, जो आवारा गाय हैं, उनको आप कहाँ फेंकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम रोड के पास उनको फेंक के आए हैं। तो मैंने कहा कि उनको फेंकना नहीं, उनकी समाधि चाहिए, इसलिए अभी जेसीबी भेज के उस समाधि को कर रहे हैं। लेकिन उनसे मैं कहना चाहता हूँ और सरकार से भी मेरा निवेदन है कि गौ वंश के लिए एक सरकारी जमीन आवंटित हो, जहाँ पर जो मृत्यु गायें हैं उनको वहाँ पे उनकी समाधि दी जाए। मैं इतना ही चाहता हूँ।